इसका निर्माण करता है। तो वो क्या करता है, कील भी बनाएगा तो कील की कीमत निकालता है, भाई लोहा कितना लगा, लेबर कितना लगा। लेकिन गाय का घी या गाय के दूध की बात जब हम करते हैं तो उसका वर्थ कोई देखना नहीं चाहता। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, 30 से 35 लीटर दूध लगता है 1 लीटर घी बनाने में। अब आप इमेजिन करिए कि आज की रेट में गाय का दूध क्या भाव आ रहा है, 50 रुपए 60 रुपए। लेकिन अगर हम शुद्ध देशी गाय के दूध की बात करें तो कम से कम 60 से 70 रुपए आप कह रहे हैं। अगर 70 रुपए होता है, जब 30 से 35 लीटर दूध में कह रहा हूं लगता है 1 लीटर घी बनाने में, तो क्या कीमत हो गई इसकी, 2100 रुपए तो 30 लीटर की हो गई। और अगर 35 लीटर में जाए तो 2400-2500 रुपए हो जाता है। तो 2400-2500 रुपए का दूध हुआ। अब मैंने उस दूध को गर्म किया, गर्म करने में लेबर भी लगेगा और आपका ईंधन भी लगेगा, एक आदमी खड़ा रहेगा नहीं तो जल जाएगा वो। तो दूध को गर्म करने के लिए लेबर भी लग रहा है और फ्यूल भी लग रहा है। और जब वो दूध गर्म हो जाता है तो बाद में उसको ठंडा करके उसमें जावन देना हो। अब देखिए, अगर आपने गलती से दूध को ज्यादा गर्म कर दिया तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ध्यान नहीं देंगे तो दूध जल जाएगा, तो पूरा बैच आपका खराब हो जाएगा। रात को वो दूध गर्म है और आपने उसमें दही डाल दिया तो उसका क्या बन जाएगा, पनीर बन जाएगा, दही नहीं बनेगा। तो उसमें बहुत ध्यान से इसका टेम्परेचर क्या है। फिर सुबह जब दही जमता है, वो दही ढंग से जमा के नहीं जमा, उसको जाने बिना किसी ने उसका बिलोना कर दिया तो उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा। फिर कितना ठंडा पानी डालना है, कितना पानी डालना है, उसके बाद में वो मक्खन बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर जब मक्खन भी बाहर आ जाता है, उसको जब हम वापस से पकाते हैं, अगर उसको ज्यादा पका देंगे तो घी खराब हो जाएगा, कम पका देंगे तो कच्चा रह जाएगा, तो खट्टा हो जाएगा, तो घी जल्दी खराब हो जाएगा। तो ईंधन और उसका पैसा हो गया। तो हमने देखा कि 2500 रुपए का तो दूध हो गया, उसको गर्म करने का और फ्यूल का, फिर दही जमाते चलो वो तो लेबर ने जमा दिया, लेकिन सुबह उसका वापस क्या करना पड़ेगा, बिलोना करना पड़ेगा। तो बिलोना करने के लिए लेबर लगेगा नहीं लगेगा, उसमें बर्फ लगेगी, वापस आपकी इलेक्ट्रिसिटी चलेगी उसको चलाने के। फिर क्या करते हैं, आप उसको वापस से जो मक्खन हाथ में आता है उसको पुनः गर्म करना पड़ेगा। तो इन सब प्रक्रिया में पैसा लगता है। उसके बाद मान लीजिए हमको 26-27 रुपए पड़ा, तो कुछ गौशाला या जो भी किसान उसका निर्माण कर रहा है कुछ मार्जिन अपने रखेगा नहीं रखेगा, रखेगा। फिर उसमें बॉटलिंग करेगा, जैसे बॉटल आप चाहते हैं कांच की बॉटल है। फिर उस बॉटल को जब वो देने जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन लगेगी, उसके बाद में जीएसटी लगेगी, उसके बाद में वो जो डीलर होगा वो अपना मार्जिन रखेगा, वो आगे रिटेलर को ट्रांसपोर्ट करेगा, तो रिटेलर क्या करेगा, अपना मार्जिन रखेगा। तो उस हिसाब से घी की क्या कीमत होनी चाहिए, कम से कम 4000 और अभी हम दे रहे हैं 1350। क्यों दे रहे हैं, अभी कई लोग बोलेंगे सर आप तो कह रहे हैं कि 4000 में होता है और हम दे रहे हैं इसको 1350 रुपए में। ऐसे 1500 रुपए अभी इन दिनों में, क्योंकि हम इसको नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसलिए हम इसको कंसेशनल रेट पे दे रहे हैं। क्या है, गौशाला है, सबका सहयोग होता है, गौशाला में सबका सहयोग मिल जाता है, चारा आ जाता है, बांटा आ जाता है मान लीजिए। फिर जो लेबर लगती है उसका तो साथ में देना ही पड़ता है। वैसा करके गौशाला जो है इसको चाहती है कि एक बार लागत मूल्य पर जिस तरह से हमें चारा या बांटा बल्क में मिल जाता है वैसे हम इसको करके और लोगों के घर घर तक पहुंचाएं। अब आप बोलेंगे भाई घी खाने से महंगा बहुत है, तो खाया नहीं जाता। हम खाने के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले इसको हम ये कहते हैं कि नहीं खाया जाता। ये एक बड़ी शीशी है जो नहीं खाया जाता, ऐसी हम एक छोटी सी शीशी और देते हैं, बहुत छोटी सी। तो हम कहते हैं खाया नहीं जाता है तो क्या करो, लगा लो। आप कहां पर लगा लो, नाक में लगा लो। अगर कोई भी व्यक्ति 2-2 बूंद घी रात को सोते समय नाक में, लेकिन ध्यान रखिए हमेशा घी को जब भी आप अप्लाई करें तो गर्म करके लगाना है। तो कोई भी व्यक्ति अगर नाक में गाय की 2 बूंद घी डाल देता है, सबसे पहले हमने देखा कि जिन लोगों को नींद नहीं आ रही उनको पहली रात से ही नींद में जबरदस्त फर्क पड़ता है। बहुत बार ऐसी महिलाएं आती है कि सर एक बड़ी समस्या है, ये मेरे सोने नहीं देते रात को। तो बोला क्या हुआ, कि खराटे लेते बहुत जोर जोर से। तो मैंने कहा ठीक है आप ले जाइए और 2-2 बूंद इनके नाक में डालिए। होता क्या है कि यहाँ पर भी समस्याग्रस्त है, लेकिन इसमें कई बार उल्टा हो जाता है। जैसे उनके पति का खराटे बंद हो जाते हैं तो वो हमारे पास वापस आती है, बोलती सर इनके खराटे वापस शुरू करेंगे। मैं बोला क्यों, क्योंकि सर 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, अब इसके बिना मेरे को नींद ही नहीं आती। ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। जिन लोगों के बहुत छोटी उम्र में बाल उड़ जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, महिलाओं के लिए आप देखेंगे क्लिनिक, आपका क्लिनिक प्लस का एक ऑल क्लियर शैम्पू आता है। तो ऑल क्लियर क्या करता है, वो ऑल क्लियर ही कर देता है, सारे बाल ही क्लियर कर देता है। तो ऑल क्लियर को यूज नहीं करके अगर हम नाक में गाय का घी डालेंगे तो जो बाल झड़ रहे हैं महिलाओं के या पुरुषों के, जो छोटी उम्र में बाल झड़ रहे हैं, उन बालों के झड़ने को ये तुरंत रोक देता है, क्योंकि मस्तिष्क में ठंडक प्रदान करता है। और इसको डालने का तरीका नस्य जो सर कराते हैं, आप लोग फिर हम लोग जान सकते हैं। इसके लिए अलग से हम प्रैक्टिकल सेशन रख सकते हैं कि नस्य किस तरह से किया जाता है। तो नस्य करते समय ध्यान रखना है कि वो गले के अंदर नहीं चलाते। तो जैसे हम लोग नस्य करते हैं
ये जो हमारी शिराएं हैं, ऐसा करते हैं कि इस पूरी सृष्टि में गाय के घृत के अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नस नाड़ियों के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो मस्तिष्क के जितने भी रोग हैं, जैसे अभी हम लोग देखते हैं बड़े शहरों में एंजाइटी का बड़ा समस्या रहती है, ठीक है, लोगों को सर्वाइकल की बड़ी समस्या रहती है। कई बार लोग सुबह उठते हैं 40-40 छींके, 50-50 छींकों से दिन खुलता है उनका। तो जैसे ही आप गाय का घी डालना शुरू करेंगे, आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से इन सब चीजों में लाभ मिलता है। कई लोगों को 40-40 साल से नजला है, नाक बहती ही रहती है, बहती ही रहती है, बहती ही रहती है, लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि करना क्या है। हम लोग बहुत बार ऐसा देखते हैं, हमारे पास में केस आते हैं, बोले बच्चा बचपन से भोला है, यानी कि मंद बुद्धि है। तब उनको बताते हैं कि क्या आपने कभी इसके ऊपर गाय का घी ट्राई किया? तो बोले हमें मालूम ही नहीं था। देखिए, हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम चला है। आपके आसपास में आप जब देखते हैं, बच्चा होता है छोटा गोद में, थोड़े दिनों बाद वो एबनॉर्मली बिहेव करने लगा, हमें समझ में आ जाता है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। तो वहीं से क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके नाक में 2-2 घी डालना प्रारंभ कर देना चाहिए। हमारे पास में बहुत बार लकवे के केस आते हैं कि सर मेरे पिताजी को 10 साल से लकवा है, या हाथ मुड़ा हुआ है, मुंह मुड़ा हुआ है। तो हम इन्हें बताते हैं कि जिस समय लकवा हुआ था, आपको किसी ने बताया नहीं कि लकवा होते ही गाय का घी डालना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए इसको सुनिए और नोट करके रखिए, आपके आसपास और जोर जोर से सबको बताइए कि कहीं पर भी जैसे ही लकवे का कोई केस होता है, तुरंत रोगी को लेटाइए, उसे गर्म पानी पिलाइए पहले, उसके बाद में उसमें नाक में गरम गरम घी डालिए। आप देखिए कितना जल्दी उसको लाभ मिलता है, कितना जल्दी वो रिकवर करता है। लेकिन हमें चूंकि ये पता नहीं रहता, और फिर कई बार होता है 10 साल हो जाते हैं, 12 साल हो जाते हैं, उसके बाद में रोगी हमारे पास में आते हैं, फिर भी हम उन्हें कहते हैं कि आप इसके ऊपर ये कार्य करिए और आप देखिएगा। तो जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन हैं, जिनका अभी हम लोग कहते हैं कोई इलाज नहीं है, आप एक बार उनको नाक में, हम वैसे पंचगव्य घृत बना रहे हैं अभी, तो पंचगव्य घृत को आप डालेंगे तो क्या 5 महाभूतों की पुष्टि करता है। इसलिए वो जो जहां पर भी जो चीज का इनबैलेंस है, मान लीजिए शरीर में अग्नि बिगड़ी हुई है, मान लीजिए शरीर में वायु बिगड़ी हुई है, जल बिगड़ा हुआ है, आपको पता नहीं रहता किस कारण से ऐसा हुआ है, तो क्या करना है, सिंपल सा है, पंचगव्य डाल देना है। तो पंचगव्य पी भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। पीना कैसे, रात को दूध में 2-4 बूंदे डाल दीजिए और उसको आप पी लीजिए। तो बॉडी में जो भी इनबैलेंसेस है, इनबैलेंसेस आप समझते हैं, जो भी असंतुलन है, उन 5 महाभूतों का संतुलन ये पंचगव्य अकेला कर देता है। तो गाय के घी के साथ हमने बताया पंचगव्य, उसके बारे में भी बताएंगे। तो गाय के घी पर हम चल रहे थे। देखिए होता क्या है, हमारे शरीर में कहीं पर भी दर्द हुआ, कहीं पर भी रोग हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि वहां से प्राण वायु रुक गई है। आपके घुटने में दर्द है, आप गाय का घी लगा लीजिए। आपके हाथ में कहीं दर्द हो रहा है, गाय का घी लगा लीजिए। आपके कान में दर्द हो रहा है, आप गाय का घी डाल लीजिए। आपकी आंख में कोई समस्या है, आप गाय का घी डाल लीजिए। आपकी नाक में कोई समस्या है, आप गाय का घी डाल लीजिए। मैंने जैसे बताया, कहीं पर भी दर्द होता है तो वहां आप अप्लाई करेंगे। तो गाय का घी इतना चमत्कारिक होता है कि इन सारी समस्याओं में अकेला गाय का घी काम करता है। तो गाय का घी में जैसे पिछला सेशन था हार्ट का, मैं बहुत बार यहाँ से पूना जाता हूँ, मेरे काफी स्टोर्स हैं पूना में, मुंबई में, तो मेरा अक्सर जाना रहता है। तो मैं देखता हूँ मेरी नीचे वाली सीट गलती से कभी मिल जाती है, तो कोई आते हैं, बोले भाई साहब ये सीट कृपया हमें देंगे। तो मैं बोला क्या हुआ, तो बोले हमारे पिताजी को जो है हार्ट की सर्जरी के लिए हम लेके जा रहे हैं। तो मैंने उनको बोला क्या हो गया, तो बोले सर इनको बाईपास कराना है, इनके ब्लॉकेजेस है। तो मैंने उन्हें कहा मेरा एक निवेदन स्वीकार करिए, इनको गाड़ी से उतार लीजिए जब अगला स्टेशन होता है, वहां घर ले जाके 45 किलो घी खिला दीजिए इनको, और उसके बाद डॉक्टर को पूछना कि यहाँ यहाँ ब्लॉकेजेस हैं, कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस है ढूंढे। तो कहते हैं सर आप पागल हो गए हो क्या, डॉक्टर तो मना कर रहा है घी खिलाने। तो कहते हैं डॉक्टर गाय का घी खाने के लिए मना नहीं करता है, डॉक्टर नकली घी खाने के लिए मना करता है। तो अगर शरीर में पुनः सारी संचरण करना है, सारी नस नाड़ियों को खोलना है, सारी चीजों को सही तरीके से लुब्रिकेशन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 45 किलो एक साथ में, एक साथ कैसे खाएंगे कहने का मतलब है उनको धीमे धीमे खिलाना है रोजाना। 30 ग्राम का वो इंटेक कर ले, लगाए, वो सब जगह जगह लगाने की बात आती है। तो वो धीरे धीरे उसको खाएंगे तो आप देखेंगे इस नस नाड़ियों में जितने भी ब्लॉकेजेस है, साथ में हम गोमूत्र भी उनको बताते हैं पीने के लिए, वो सारे ब्लॉकेजेस आपके साफ हो जाते हैं। इतना चमत्कारिक होता है। हम लोग जैसे नाभि में बताते हैं घी डालने, महिलाओं की जो महावारी की समस्याएं हैं, ये जो चेहरे पर चमक चाहिए, आप कहते हैं ना चेहरे पर चमक नहीं आ रही है, हम लोग क्या करते हैं प्रसाधन लगाते हैं तरह तरह के। एक बार गाय का घी लगा के देखो, बाहर निकलते लोग पूछेंगे क्या बात है आज चेहरा इतना चमक कैसे रहा है। घी का लगाएंगे नाभि में, और चाहे तो आप घी को चेहरे पे लगा के जाइए। आप जानवरों की चर्बी की उठा की क्रीम मुंह पे फोड़ते हैं, इससे अच्छा आप क्या लगा सकते हैं, शुद्ध गाय का घृत अपने चेहरे पर लगा सकते हैं।
तो गाय का घी जब हम नाभि में डालेंगे, आपको पता है हमारे शरीर का जो, जब हम पेट में होते हैं, सारा पोषण कहां से होता है? नाभि से। तो हमारी जो 72,000 नाड़ियों का केंद्र है वो कौन है? नाभि है। तो हम लोग पैदा होने के बाद क्या हमारी माता जी या हमारे घर वाले कभी हमारे नाभि को वापस से शुष्कता से हटाकर गीला करने का प्रयास करते हैं? नहीं करते। तो आप नियमित अगर गाय का घी नाभि में डालेंगे तो जो आपकी 72,000 नाड़ियां, आपने देखा होगा बहुत सारे रोग हमारे यहाँ, जब भी बहुत सारी महिलाएं आती है बोलते हैं हम कंसीव नहीं कर रहे, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, तो हम उनको पूछते कभी नाभि चेक कराई? वो तो नहीं कराई। तो नाभि नहीं चेक कराई तो पता चलता है नाभि कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है। जैसे पटेल साहब बैठे हैं मेरे ख्याल से, ये आपको कभी लाइव डेमो दे देंगे, पर हम वैसा नहीं कराते कुछ भी। हम कहते हैं क्या करो, नाभि अगर इधर उधर भाग रही है तो क्या करना है? गाय का घी डाल दीजिए उसके अंदर, ठीक है? गाय का घी आप डालेंगे तो नाभि वापस अपनी जगह पर रहेगी, वो इधर उधर फुदकेगी नहीं। अब जैसे उसके भी बहुत डिटेल बात होती है कि ऊपर जाती है तो क्या होता है, नीचे जाती है तो क्या होता है, साइड में दोनों तरफ जाती है तो क्या होता है। बहुत सारे रोग हमारे नाभि के कारण। तो सस्ता सरल उपाय क्या है? नाभि में गाय का घी डाल देना। तो जो 72,000 नाड़ियां इनको भी कंट्रोल करती है, और सबसे खास बात हमारी नाभि। कितनी मात्रा डालनी है? बस कुछ बूंदे डालनी है आपको, जैसे गीला करना है उसको गर्म करके डालनी है। और जैसे हमने बताया इस उंगली से आप उसको, चेतन जी सर ने मेरे को पहले एक बार बताया था नाक में घी डालने के लिए, मैंने परिवार में सबको डाला, रात में सबको जुकाम हो गया, हो गया पता नहीं। देखिए नहीं था वो सब, क्या हुआ? ऐसा होता है इसमें कुछ। देखिए हम लोग क्या करते हैं आजकल, ये यूट्यूब जो साइंटिस्ट बनते हैं ना, ये भी बड़ा दिक्कत की बात है। कहीं से कुछ सुना उसको तुरंत प्रयोग कर लिया, ये नहीं पूछा किस समय डालना है, ऊपर पंखा तो नहीं चल रहा है, हमने उसके बाद पानी तो नहीं पी लिया है ना। जैसे आपने नाक में घी डाला, मान लो थोड़ी देर बाद उसको प्यास लगी, ठंडा पानी पीकर आ गया, तो घी क्या करेगा? नाइट में सोते वक्त डाला था और सबको मैंने कहा ओढ़ के सो जाओ, जैसे सर ने बताया था वैसे ही किया था। ऐसा भयंकर जुकाम चालू हो गया था। हाँ, अब इसको सुनिए। हमारे शरीर में क्या होता है, बहुत बार विकार होता है। हम लोग जैसे मान लीजिए कुछ जैसे वमन कराते हैं ना, तो बोले अरे सर ने औषधि दी थी, सारा कुछ बाहर आ गया। अरे वो बाहर इसलिए आ रहा है कि आपके अंदर जो भी विकार है उस सारे को एक बार बाहर निकालेगा। कई बार ऐसा हुआ, हमने कई लोगों को पंचगव्य दिया, वो लेक्चरर साहब थे, 2 दिन विद्यालय ही नहीं गए। मैं बोला क्या कर रहे हैं? ये सो रहे ही। तो सोएंगे ही सोएंगे, इतना सारा विकार है उनके मस्तिष्क में, खूब हलचल, हर समय दिमाग में क्या करते हैं, विचार चलाए रखते हैं, खूब सारे विचार चलाए रखते हैं। तो विचार हमारे शरीर में दौड़ते हैं बहुत सारे, ये भी हमें, जैसे हमारे साथ में अभी चंचल मंजी चौरड़ी आए थे, उन्होंने कहा भी आप सेशन देने जा रहे हो, पर आप जितनी भी चिकित्सा दे रहे हैं या जितने भी पंचगव्य के बारे में बात करें, उनसे पूछिए ये जो रोग आ रहे हैं इनको ठीक करने के लिए आप पंचगव्य दे दोगे, आप इसमें नेचुरोपैथी की थेरेपीज घुसा दोगे, उसको पूछना दिमाग सही है क्या, मन सही है क्या, मस्तिष्क सही है क्या, तो क्या विचारों से मुक्त हो जाएंगे वो? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, मेंटली स्पिरिचुअली, हमको मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी हमें अपने आप को बहुत शांत करना पड़ेगा। उसके लिए जैसे हम लोग प्राणायाम बताते हैं या ध्यान करने की जो विधि होती है, तो ये भी हमारे शरीर में हमको निरोग रखने के लिए बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करते हैं कि हम मन को कैसे शांत करें। तो मन शांत होता है तो बहुत सारे रोग उसके कारण भी ठीक हो जाते हैं। तो मन को शांत रखने में बहुत बड़ा जो रोल है वो कौन अपनाता है? गाय का घी। तो गाय का घी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मन को शांत करने में। जब आप देखते हैं हाइपर एक्टिव बच्चा होता है, बहुत इधर दौड़ रहा है उधर दौड़ रहा है, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ घुमा रहा है, तो उस समय भी आप क्या करिए, छोटे बच्चे के नाक में नियमित गाय का घी डालेंगे तो वो अपने मन को एक जगह कंसंट्रेट करना शुरू करता है, बेफालतू में ज्यादा उछल कूद नहीं करता, तो वो थोड़ा सा गंभीर होने लगता है। माना हाइपर एक्टिव, थोड़ा सा एक्टिव बच्चा होना चाहिए, पर हाइपर एक्टिव नहीं होना चाहिए कि हमें 1 मिनट भी घर में किसी को बैठने ही नहीं देगा ऐसा। तो मैं बता रहा था नाभि में महिलाओं के जैसे ये होता है ना, महावारी के रोग होते हैं, कभी देर से आ रहा है, कभी जल्दी आ रही है, कभी पीड़ा बहुत हो रही है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, तो आप नियमित अगर नाभि में गाय का घी डालेंगे तो आप उसके चमत्कार देखेंगे। फिर ये होता है कि जो पाँव के तलवे हैं, रात को अगर हल्का गर्म पानी से आप धो के पाँव के तलवे में जो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, आप देखा होगा कहीं पर स्टमक है, कहीं किडनी है, तो जैसे ही आपने उसको पाँव के तलवे में लगाया, आप देखेंगे कि बहुत